नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज 24 दिसंबर 2022 के दिन हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 203 लेकर के। कल शुक्रवार था, लेकिन कल कहानी नहीं रिकॉर्ड कर पाया किसी कारण से। और जो होता है, कहते हैं कि अच्छे के लिए ही होता है। आज ईश्वर ने ही कुछ ऐसा इत्तेफाक बनाया कि आज देखिए 24 तारीख को मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 24 तारीख कुछ खास है। क्यों खास है ये आप सब धीरे धीरे समझ जाएंगे, और इसीलिए आज सुबह सुबह ही कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अच्छा लग रहा है। आजकल कुछ प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। पिछली कहानी के बाद राजस्थान के बाहर यानी मध्य प्रदेश से हमारे विनोद भाई, जो कि हमारे अपने टीम के साथी हैं, उन्होंने मैसेज किया। लेकिन अगर और लोग भी मैसेज करते तो बड़ी खुशी होती। कोई बात नहीं, दुख अभी भी नहीं है। मैं हमेशा वही कहता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि आप लोग मैसेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बात चल रही थी कि अप्रैल 2018 में एक मैसेज किया मैंने, 5 या 6 अप्रैल के आसपास। उसके बाद कई साथी सहयोग के लिए आगे आए, क्लब को सहयोग मिला। उन दिनों क्लब में गर्मी की भयंकर समस्या थी, तो 2 पंखे भी लगवाए गए, कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई ऑफिस में। उससे पहले तो टूटी हुई कुर्सियों पर और बिना पंखों के ही काम हो रहा था। लेकिन इसी बीच में इन सब के चलते इन्हीं दिनों में ये कहानी भी शुरू हुई और निजी समस्याएं भी चली रही थी। सारी बातें अपनी जगह। इन्हीं दिनों में एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन में ये कहा गया कि भाई हमारे पास एक फ़ोन रखा हुआ है, हम वो दे सकते हैं आपको। कोई आर्थिक मदद तो फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फ़ोन ज़रूर दे सकते हैं। तो बातचीत आगे बढ़ी और एड्रेस वगैरह भेजा गया। और उसके बाद में पता नहीं जुलाई के शुरू में या जून के एंड में, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं कहीं गया हुआ था शाम के वक्त और लौटा तो देखा कि एक पार्सल रखा हुआ है। ये भी बड़ी अजीब बात थी कि पार्सल थोड़ा भारी था। कोई कैसे ऐसे फेंक करके जा सकता है। उस समय बड़ा गुस्सा भी आया, खासकर तब जब उस पार्सल को खोला और उसमें देखा कि एक फ़ोन है। कि इतनी लापरवाही से भी अगर डाक विभाग वाले काम करने लगेंगे। अभी तुरंत मुकेश जी से बात की गई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये फ़ोन मैंने ही भेजा है। अब आप समझ गए होंगे कि आज 24 दिसंबर है और उसी फ़ोन भेजने वाले श्री मुकेश जैन सर का आज जन्मदिन है। तो उन्हें मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से, रिकॉर्डिंग क्लब के तमाम साथियों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसीलिए शुरू में मैंने कहा आपसे कि आज बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि कहानी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये कहानी कल रिकॉर्ड करनी थी, मुकेश जी के फ़ोन भेजने की कहानी, उनका फ़ोन भेजने के लिए प्रेरित होने की कहानी और उनके साथ बातचीत के सिलसिले के शुरू होने की कहानी। तो मुकेश जैन सर ही वो इंसान थे। तब तक ना तो वो कोई हमारी टीम का हिस्सा थे, ना ही ग्रुप का कोई नियमित हिस्सा थे, और ना ही उनको रिकॉर्डिंग क्लब में कोई
जानता था। हाँ, जानते होंगे, उनको पहले से जो लोग जानते थे वो ज़रूर जानते रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे बातचीत के दौरान पता चला कि राजस्थान में जन्मे, मुंबई में पले बड़े, मुंबई से फिर अब छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं। तो फ़ोन उन्होंने भेजा था, मोटोरोला का एक फ़ोन था, मोटो X2 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पता नहीं, यही नाम शायद होना चाहिए। और वो फ़ोन उन्होंने भी कुछ 4-5 साल पहले ख़रीदा था। तो उनके वो उन दिनों काम नहीं आ रहा था फ़ोन, लेकिन हमने तो काम ले लिया। और उस फ़ोन को भी तकरीबन, इतने पुराने फ़ोन को भी, देखिए आप, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें चाहिए या मतलब अच्छा सब कुछ रहेगा चकाचक तभी काम करेंगे, नहीं। हम तो कहते हैं ना, मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम वर्क, चाहे कैसा ही सिचुएशन हो। आज भी रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में जो फ़ोन चल रहा है, वो फ़ोन साथियों दिसंबर 2017 में ख़रीदा हुआ फ़ोन चल रहा है। दिसंबर 2017, समझिए, अब आप कल्पना कीजिए। आज भी, जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 है, जिसकी इंटरनल स्टोरेज मात्र 32 GB की है, जिसकी रैम मात्र 3 GB की है, जिसमें आवाज़ भी ठीक से नहीं आती है, जिसकी बैटरी 5000 mAh की है, जो कि 5 घंटे भी नहीं चलती है, ऐसा फ़ोन भी आज हम चला रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था अभी पिछले दिनों कि रिकॉर्डिंग क्लब में कम से कम 3 फ़ोन्स की आवश्यकता है। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, नए फ़ोन नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही कोई फ़ोन हो जो आप लोगों के पास काम में नहीं आ रहे हों, लेकिन हमारे वो काम आ सकते हैं, क्योंकि हमको तो रिकॉर्ड ही करना है और रिकॉर्ड करके उसमें वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ाइल शेयरिंग करनी है, बस इतना ही काम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग अगर सुने और आप लोग कर पाएँ, नया पुराना जैसे भी, तो बड़ा अच्छा होगा नए वर्ष में रिकॉर्डिंग क्लब को एक सहयोग। लेकिन बात करते हैं फ़िलहाल तो मुकेश जी के सहयोग की। मुकेश जी ने उस समय से नियमित रूप से गतिविधियों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सितंबर आते आते अखबार वगैरह के बारे में पूछना शुरू किया, कैसे करते हैं सर आप। और मुझे याद आता है कि उनके साथ बातचीत लगातार चलती रहती थी। और उदयपुर कन्वेंशन से पहले कभी वो ग्रुप में जुड़े थे, लेकिन 1 साल से भी वो थे और हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जिस दिन से वो जुड़े, वो दिन और आज का दिन है, आज तक जुड़े हुए हैं। और आज रिकॉर्डिंग क्लब में उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग क्लब की टीम का नियमित हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, आज उनके माध्यम से कई सारे न्यूज़पेपर्स भेजे जाते हैं। ट्रैफिक कई बार हो जाता है तो थोड़ा ध्यान उस तरफ चला जाता है साथियों। तो मुकेश जी के बारे में बता रहा था। फिर उन्होंने लगभग 2019 से, ये तो 2018 चल रहा है, पहले मराठी अखबार भेजना शुरू किया। फिर उनको मराठी के अखबार के बारे में मैंने बताया, उन्होंने उसको सीखा। फिर उसके बाद दैनिक भास्कर के बारे में उन्होंने सीखना चाहा, और उसके बाद में उन्होंने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए। और द हिंदू का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन उनके पास था। उनको बताया कि कैसे हम ऑडियो बनाते हैं, ये वो सब। उन्होंने उसमें बहुत रुचि ली। कुल मिला करके उन्होंने काफ़ी काम न्यूज़पेपर्स का मेरा आसान कर दिया। वरना वो दौर था
जब सुबह सुबह 6 से 8 बजे के बीच में हम कम से कम 8-10 न्यूज़पेपर्स भेज दिया करते थे, ऑडियो में और PDF में, मैं खुद। लेकिन मुकेश जी के आने के बाद ये सब काम बहुत सरल हो गए और 2019 का जो आबू का कन्वेंशन था उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद में आबू कन्वेंशन में शामिल होने के बाद वो धीरे धीरे हमारे टीम का भी हिस्सा बन गए वो। और नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ में एक उन्होंने ट्रेनिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ की थी रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से, जिसमें हमने लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी थी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। और एक और बात कि उसी समय से ही नवंबर 19 से ही मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप भी हमने करना शुरू किया, जब ये देखा कि भाई छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या आज भी हमारे देश में फ़ोन को ऑपरेट करने को लेकर के हमारे समाज में कितनी दिक्कतें हैं। वहीं से प्रेरित होकर के मैंने वो सीरीज़ शुरू की थी। उसके बाद में फिर तो ऑनलाइन कार्यक्रमों का दौर आ गया। ऑनलाइन कार्यक्रम उनके साथ मिलकर के करते रहे। उनके पास जूम का सब्सक्रिप्शन था, तो पहला ऑनलाइन कार्यक्रम भी उन्हीं के माध्यम से हुआ। कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स हमने किया उनके माध्यम से, कंप्यूटर सिखाया काफ़ी सारे साथियों को, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। इसके अतिरिक्त उनके साथ मन की आंखों से हमराही कार्यक्रम भी उनका रिकॉर्ड किया। और बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जो उनके साथ मिलकर के हमने की हैं। जो मैट्रिमोनियल मीट हो या फिर जो हमारी साप्ताहिक श्रृंखला एक चला करती थी पहले, वो हो, जितने भी तमाम कार्यक्रम उनके साथ मिलकर के हम करते रहते हैं। आप उनको समय समय पर सुनते रहते हैं। और अभी इन दिनों वे मुंबई में हैं, तो उनको एंजॉय करने देते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि वर्चुअली इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से उनको याद किया जाए, तो इससे बढ़िया बेहतर मुझे कोई और अवसर लगा नहीं। इस कहानी में हमने कई बार अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के जन्मदिन सेलिब्रेट किए हैं, तो आज मुकेश जी का। और बस यही कामना करता हूँ कि मुकेश जी हमेशा स्वस्थ रहें, एकदम फिट रहें, क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कहते भी है ना, जो फिट है वही हिट है। तो वे केवल हिट ही नहीं, सुपर हिट रहें और उनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हों। और उनकी श्रीमती जी उषा मैम और उनकी बिटिया रूही, उन दोनों को भी इस अवसर पर मुबारकबाद, और खूब एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, हर दिन को सेलिब्रेट करें इस जन्मदिन के साथ साथ। और बाकी दाहोद कन्वेंशन में भी वो आए और अभी आबू कन्वेंशन में भी वो आए। तो पहली बार उनसे मुलाकात आबू कन्वेंशन में हुई थी। और बस रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब मुकेश जैन सर पर केंद्रित। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। और मुकेश जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक पुराना फ़ोन, जो उनके काम नहीं आ रहा था, लेकिन फ़ोन काम आ रहा हो या ना आ रहा हो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, उनको लगा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ इस ग्रुप की, मैं इस समूह के किसी काम आ सकता हूँ। और न सिर्फ फ़ोन के माध्यम से, लेकिन वो तो एक शुरुआत थी। उसके बाद तो वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए और मुझे प्रेरित करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।